न्यूज वेंडर शो के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। चक्रवात मोन्था लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और इसका असर कई राज्यों में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बारिश जारी है। यूपी के लखनऊ, कानपुर समेत 15 शहरों में बारिश हो रही है। काशी में बारिश से जलभराव हो गया है। बुधवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तेज हवा चली। इससे तापमान में कमी आई है। उज्जैन में तापमान 23 डिग्री पहुंच गया है। राजस्थान के जयपुर, अलवर, करौली समेत कई जिलों में गुरुवार सुबह तेज बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इधर चक्रवात मोन्था ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में काफी नुकसान किया है। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, 42 मवेशी मारे गए हैं और करीब 1.5 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। तेलंगाना के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। सूर्यापेट में पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। खम्मम जिले में एक ट्रक ड्राइवर के बह जाने की भी खबर है। उधर नेपाल में चक्रवात मोन्था के असर से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। नेपाली मौसम विभाग ने 26 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी कर दिया है। नेपाल में चक्रवात मोन्था का असर तेज हो चुका है। नेपाल में लगातार बर्फबारी और बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में बाढ़ और भूस्खलन का अलर्ट जारी किया है। कोसी, मधेश और बागमती प्रांतों की नदियों में जल स्तर तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है। विभाग के लोगों ने सतर्क रहने को लोगों से कहा है और नदी के किनारे के इलाकों से लोगों को दूर जाने के लिए भी कहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि जरूरत ना हो तो यात्रा करने से बचें और खतरे वाले इलाकों के लोग ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इस बीच मनांग जिले में भारी बर्फबारी के बाद नेपाली सेना ने 1500 से ज्यादा फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया है। चक्रवात मोन्था का असर शनिवार तक बने रहने की संभावना है। 30 अक्टूबर 2025 आंध्र प्रदेश में बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव के विजयानंद ने बताया है कि चक्रवात मोन्था के दौरान राज्यों में बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए 11,000 से ज्यादा बिजली विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार तक 100% बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। चक्रवात के समय 9 सब स्टेशन 220 केवी के और 4 400 केवी के और 11 132 केवी के सब स्टेशनों में दिक्कत आई थी, जिसे तुरंत ठीक कर दिया गया है। भारी बारिश के बावजूद बिजली कर्मचारी लगातार काम करते रहे ताकि लोगों को बिजली की परेशानी ना हो। राजस्थान के बीसलपुर बांध का दूसरा गेट अब खोल दिया गया है। राजस्थान के बीसलपुर बांध का जो गेट है 6 बजे सुबह खोल दिया गया और इन दोनों गेटों को 2-2 मीटर खोल करके प्रति सेकंड बांध से बनास नदी में 2,40,040 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इसी के साथ बिहार में चक्रवाती तूफान मोन्था का असर आज भी देखने को मिल रहा है। पटना समेत कई शहरों में धूप नहीं निकली, ठंडी हवाएं चल रही है। सुबह से ही गुलाबी ठंड का लोगों को एहसास हो रहा है। लोगों के घरों में पंखे बंद हो गए हैं। कोसी, सीमांचल और मगध के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। वहीं औरंगाबाद, बक्सर और भागलपुर में सुबह सुबह बारिश हुई। पटना समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और सुपौल जिलों के कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मधुबनी, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और शिवहर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 31 अक्टूबर को पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा के 1 या 2 स्थानों पर भारी या हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार में अधिकांश स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों तक हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है और तापमान जो है यहां पर 20 से 22 डिग्री तक चला गया है। 31 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर मध्य बिहार, उत्तर पूर्व बिहार, दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार का न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की आशंका है। अब वहीं रांची समेत झारखंड में चक्रवाती तूफान मोन्था का कहर जारी है, जिसमें भारी बारिश हुई है और जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तूफान के बाद तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ने की संभावना है। 2 नवंबर से मौसम में सुधार की उम्मीद है और कोहरा छाने की भी आशंका है। इस अचानक बदले मौसम ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर दिया। बारिश के कारण कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया। इस दौरान ऑफिस और स्कूल जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
सुबह रुक रुक करके झमाझम बारिश हो रही थी। कई यात्री सड़क के किनारे फंसे नजर आए। यात्रियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात तूफान मोंथा का असर 31 अक्टूबर तक राज्य भर में बना रहेगा। इस दौरान रांची, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद जैसे कई जिलों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि 2 नवंबर से मौसम में सुधार की उम्मीद जताई गई है। ठंड की शुरुआत होगी। मौसम विज्ञानी का कहना है कि जैसे ही बादल छटेंगे, रांची समेत राज्य में तापमान में अचानक गिरावट आएगी। अगले कुछ दिनों में रांची का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है, यानी बारिश थमते ही शहर में ठंड के मौसम की शुरुआत हो जाएगी। तो अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते से ठंड का असर आप महसूस कर पाएंगे। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। झारखंड के अधिकांश इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की ओर से लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई है। गुरुवार को राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका व्यक्त की गई है। इसके अलावा कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। धुएं और कोहरे की दस्तक भी आपको 2 नवंबर के बाद रांची और आसपास के इलाके में देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि सुबह के समय जो दृश्यता है वो कम हो सकती है, जबकि दोपहर के बाद मौसम सूखा रहेगा। इससे यात्रियों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसके कारण झारखंड में मौसम में कुछ जो है अचानक कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ अचानक ठंड जो है वो बढ़ सकती है। सर्दी की आहट लोगों को लगने लगी है। दुकानदारों ने गर्म कपड़ों की बिक्री शुरू कर दी है और सुबह शाम लोगों ने हल्के ऊनी कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग की अपील है कि नागरिक जो है वो तेज़ हवाओं और बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचें और मौसम विभाग के नवीनतम अपडेट पर नजर रखें। चक्रवाती तूफान मोंथा के गुजरने के बाद जहां मौसम साफ होगा, वहीं ठंड की दस्तक भी महसूस की जाएगी। आने वाले दिनों में भारत समेत भारत के कई राज्यों में मोंथा तूफान के कारण ठंड का मौसम जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो द न्यूज़ वेंडर शो के सभी दर्शकों को आने वाले मौसम की ये छोटी सी जानकारी थी। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।